जंगे खंदक की खामोश जमीन जैसे किसी तूफान से पहले की ताबीर थी। मैदान के उस पार एक सवार अपने घोड़े की लगाम थामे गर्द उठाता हुआ बढ़ता चला आ रहा था। दूर से जो आवाज आती वो कोई आम पुकार नहीं थी, वो हुंकार थी। वो नाम जिसे सुनकर मक्का और ताइफ के सबसे बहादुर भी एक कदम पीछे हो जाते थे। मैं हूं अम्र इब्न अब्द वुद, अगर तुम में कोई मर्द है तो मैदान में आए। उसकी तलवार की चमक, उसके घोड़े की टाप और ललकार की आवाज हर लम्हा मुसलमानों के दिलों को आजमा रहा था। रसूलुल्लाह खंदक के इस तरफ अपने सहाबा के साथ मौजूद थे। हर आंख अम्र को देख रही थी, हर दिल जानता था कि ये वही है जो 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। अम्र ने खंदक को ऐसे पार किया जैसे रेत का एक टीला हो। उसका घोड़ा लपक कर इस पार आया और वह मैदान के बीच खड़ा हो गया। फिर वो रुका और चीखा, कहां है तुम्हारे बहादुर? कहां है तुम्हारा वह जज्बा जिसके लिए तुम लड़ते हो? एक एक को काट डालूंगा। रसूलुल्लाह ने अपने लश्कर की तरफ देखा। खामोशी थी, न डर की न बुजदिली की, बल्कि तवक्को थी। हर कोई जानता था कि यह शेर किसी आम लड़ाके से नहीं रुकेगा। यह शेर शेर ही से टकराएगा। कौन जाएगा? नबी करीम ने पूछा। एक आवाज उठी, जवान और पुरसर, या रसूलुल्लाह, मैं जाऊंगा। नबी ने देखा, यह थे अली इब्ने अब्बू तालिब। उनकी आंखों में शेर जैसी चमक थी और होठों पर अल्लाह का नाम। नहीं, बैठ जाओ अली, रसूलुल्लाह ने नरमी से मना किया। फिर अम्र की आवाज गूंजी, क्या तुम सब इतने डरपोक हो? क्या इस्लाम में कोई नहीं जो मुझसे लड़े? फिर से वही आवाज उठी, या रसूलुल्लाह, इजाजत दीजिए, अली जाऊंगा। इस बार नबी मुस्कुराए। उन्होंने हजरत अली को बुलाया, अपने हाथों से उनकी झिरह बांधी, अपनी दुआ दी और अपना मुबारक तलवार जुल्फिकार उनके हाथों में थमाई। हजरत अली ने जब जुल्फिकार को हाथ में लिया तो जैसे मौका और मिशन दोनों एक हो गए। यह कोई आम तलवार नहीं थी, यह वो साया थी जिसके नीचे बुत परस्ती का सर कटता था। रसूलुल्लाह ने उनके माथे को चूमा और फरमाया, या अली, यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह हक और बातिल के दरमियान फैसला है। जाओ, मगर गजब में नहीं, अल्लाह की राह में सब्र के साथ जाओ। हजरत अली की चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मगर हर कदम ऐसा लगता था जैसे जमीन खुद आगे बढ़ रही हो। अम्र अभी भी मैदान में इठलाता हुआ अपने घोड़े की लगाम थामे ताना मार रहा था। तो अब भेजा है तुमने एक बच्चा, उसने कहा जब अली करीब पहुंचे। हजरत अली रुके नहीं, उनकी आंखें न तलवार पर थीं न दुश्मन की कदकाठी पर, बस अल्लाह पर। मैं अली इब्ने अब्बू तालिब हूं, लड़ने नहीं आया मगर तेरे जुल्म का हिसाब लेने आया हूं। अम्र हंसा, मगर वो हंसी झूठी थी, बनावटी। शायद पहली बार किसी की आंखों में उसे डर नहीं दिखा। तू मेरे हाथों मारा जाएगा बच्चे। नहीं, अली बोले, तेरे हाथों हक कभी नहीं मरा और ना आज मरेगा। अम्र ने पहला बार ऐसा किया कि जमीन 2 हिस्सों में कटती नजर आए। अली रमन ने अपने जिस्म को झुकाकर उसे टाल दिया और एक सधी हुई चाल से दाएं से वार किया। अम्र की जिरह पर जुल्फिकार की रगड़ ने पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा ला दिया। तू वाकई लड़ सकता है। अम्र अब हैरान था। जवाब में अली ने दूसरा वार किया, गर्दन नहीं, दिल नहीं, घमंड पर। और वो ऐसा बैठा कि अम्र की आंखें चमक उठीं। वो समझ गया कि ये बच्चा नहीं, बला है। अम्र अब पूरा ताकत से लड़ा। उसकी तलवारें अंधड़ की तरह चलती, मगर हर वार अली के सब्र और फन के सामने बेमानी लगती। अचानक अली झुके, जमीन को छूते हुए एक चक्कर में उठे और जुल्फिकार से ऐसा वार किया जो अम्र की टांगों पर गिरा। अम्र नीचे गिरा, भारी जिस्म लहू में सना हुआ, लेकिन जान अब भी बाकी। अली उस पर सवार हुए और जैसे ही वार करने लगे, अम्र ने थूका हजरत अली के चेहरे पर। यह वो लम्हा था जो तारीख में सोने से लिखने लायक है। अली ने वार रोक दिया, न गुस्से से न बदले में, बल्कि इसलिए कि अब अगर वो मारते तो अपने नफ्स के गुस्से में मारते, न कि सिर्फ अल्लाह के लिए। उन्होंने पीछे हटकर खुद को थाम लिया। अम्र हंसा, मगर वो हंसी अब खोखली थी। क्यों नहीं मारा अली? क्योंकि मेरा मकसद तुझे मिटाना है, मगर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, न कि अपने गुस्से के लिए। मैदान खंदक के बीचों बीच 2 जिस्म, एक जमीन पर दूसरा उस पर सवार।
मगर माजरा यह था कि जीतने वाला वार नहीं कर रहा था और हारने वाला अब तक जिंदा था। अम्र की सांसें तेज थीं, माथे से लहू टपक रहा था। तू कायर है, उसने जोर से कहा। हजरत अली की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। अगर कायर होता तो तेरे सामने आता ही नहीं, मगर मैं वो नहीं करता जो अल्लाह को पसंद ना हो। तेरा थूक मेरी तलवार की वजह नहीं बन सकता। मेरी तलवार सिर्फ हक के लिए चलती है, नफ्स के लिए नहीं। अम्र पहली बार खामोश हुआ। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि आज उसकी मर्तबा खत्म नहीं हो रही, बल्कि आज हक की ऊंचाई उससे बुलंद हो रही है। हजरत अली ने फिर कहा, तू इस्लाम कबूल कर ले। जो तुझे मिटाने आया है वो तुझे बचाने की दावत दे रहा है। अम्र की आंखों में पल भर को एक झलक आई, शायद रोशनी की, मगर फिर वो बुझ गई। मैं अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता। तो फिर तय है, अली बोले। जुल्फिकार फिर हवा में लहराई, मगर इस बार वो गुस्से की नहीं, कयामत की तलवार बन चुकी थी। एक तेज चकाचौंध, एक चीख, एक लहू का फव्वारा, और अम्र इब्न अब्द वुद्द का सर्वनाश हो गया। वो गिरा, ऐसा गिरा कि उसके गिरने की गूंज अरब के सैकड़ों सालों तक सुनाई दी। रसूलुल्लाह ने जब अली को लौटते देखा तो उनका चेहरा रोशन हो उठा। उन्होंने फरमाया, अली का एक वार कयामत तक की इबादतों से भारी है। मुसलमानों की सफों में तकबीर की सदाएं गूंज उठी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुश्मन की फौज पीछे हट गई और इस एक मुकाबले ने पूरी जंगे खंदक का रुख बदल दिया। अम्र की लाश मैदान में पड़ी थी। वो लाश नहीं थी, एक सदी का गुरूर था जो मिट्टी में मिला पड़ा था। हजरत अली धीरे धीरे लौटे। उनके कपड़े धूल और लहू में सने हुए थे, मगर उनके कदमों में कोई थकावट नहीं थी। जैसे कोई बोझ नहीं उठाया, सिर्फ हक को उसके मुकाम तक पहुंचाया। रसूलुल्लाह खड़े हुए, उनकी आंखें भीगी हुई थीं। उन्होंने अली को सीने से लगाया और फरमाया, या अली, आज तूने सिर्फ एक आदमी को नहीं गिराया, आज तूने पूरी बुत परस्ती की कमर तोड़ी है। जिन सहाबा की आंखों के सामने यह मुकाबला हुआ, उनकी रूहें अब भी कांप रही थीं, मगर यह डर का नहीं, एक इलाही जलाल का असर था। हजरत सलमान फारसी ने कहा, वल्लाह मैंने ऐसा मुकाबला कभी नहीं देखा और न कयामत तक देखे जाने की उम्मीद है। हजरत अब्बू बकर ने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर किसी एक इंसान से हक को जाहिर करना होता तो वो अली होता। हर कोई जानता था, ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक पैगाम था। कुरैश का लश्कर जो अब तक खंदक के उस पार बैठा तमाशा देख रहा था, जैसे जड़ हो गया। अम्र की मौत कोई आम नुकसान नहीं था, वो हौसले की रीढ़ थी। और अब जब वो टूट चुकी थी तो पूरी फौज जैसे बेवकत खामोश हो गई। क्या अली था वो? क्या वही बच्चा जिसने बद्र में भी दुश्मनों के सर काटे थे? उसे कौन रोकेगा अब? यह सवाल अब मक्का के सरदारों की आंखों में उतर आए थे। इस मुकाबले की एक खास बात यह थी कि यह सिर्फ तलवारों का नहीं, बल्कि दो मिजाजों का मुकाबला था। एक तरफ अम्र था, घमंड, ताकत, गुरूर और बुतपरस्ती का मजमुआ। दूसरी तरफ अली, सच्चाई, सब्र, ईमान और अदब का शेर। जब अम्र ने थूका और अली ने तलवार रोक ली, यही वो पल था जब जीत तय हो गई थी, चाहे वार होता या नहीं। एक नौजवान सहाबी ने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह, क्या अली को डर नहीं लगा होगा? नबी ए पाक मुस्कुराए, जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह हो उसे डर किससे? और फिर फरमाया, मैंने अली को जाते देखा तो ऐसा लगा जैसे ईमान खुद चलकर कुफ्र से लड़ने जा रहा है। अम्र इब्न अब्द वुद्द का जिस्म मिट्टी में मिला था, मगर उसका नाम अब भी हवाओं में तैर रहा था। मगर अब गुरूर की मिसाल नहीं, बल्कि हक के सामने झुकी हुई गर्दन बनकर। रसूलुल्लाह ने हजरत अली से पूछा, या अली, जब वो तुझ पर थूका तो तुझे गुस्सा नहीं आया? अली ने सिर झुका लिया। गुस्सा आया था या रसूलुल्लाह, मगर मैं जानता था कि अगर मैं वार करता उस पल तो उसमें मेरा नफ्स होता, और मैं चाहता था कि मेरा हर वार सिर्फ अल्लाह की खातिर हो। नबी ए पाक ने फरमाया, वही अल्लाह का बंदा है जो अपने नफ्स पर काबू पाले। मुकाबला खत्म हो गया था, मगर उसकी गूंज, उसकी तलवार की आवाज, उसकी अदाएं, सब कुछ अब तक दिलों में गूंज रहा था। मुसलमानों के दिलों में तसल्ली थी कि जो सबसे खतरनाक दुश्मन था वो अब खाक बन चुका। मगर अली के चेहरे पर कोई फख्र नहीं था,
रात ढल गई। मुसलमानों की कैंप में नींद आ गई, मगर अली की आंखों में नींद नहीं थी। हजरत सलमान फारसी ने देखा कि अली अकेले बैठे हैं, जुल्फिकार घास में रखी है और आंखें आसमां की तरफ हैं। क्या सोच रहे हो या अली? वो लम्हा जब मैंने तलवार रोकी, अल्लाह को उसी पल पर तुम पर फख्र हुआ होगा, सलमान बोले। हाँ, अली बोले, मगर उस एक पल में नफ्स और हक में फर्क करना आसान नहीं था। मगर तुमने किया, यही तुम्हारी जीत है अली। अम्र का भाई हारिस इब्न अब्दवुद भी उस लश्कर में था। जब उसने अपने भाई की लाश देखी तो पहले उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर फिर उसने कहा, जो मारा गया वो मेरी नस्ल से था, मगर जो मार कर गया है वो भी किसी आम कबीले का नहीं हो सकता। किसी ने पूछा, तू ये किस लिए कह रहा है? वो बोला, क्योंकि जिसने हमला किया उसने पहले पेशकश की, जिसने ललकारा उसने माफ भी किया, जिसने जीत ली उसने अपमान नहीं किया। ऐसा मिजाज किसी औसत मर्द का नहीं हो सकता। वो अली था, और अली की मार भी इंसाफ की मिसाल होती है। जब अम्र की मौत की खबर मक्का पहुंची तो एक सन्नाटा था। अबू सुफियान बैठा हुआ था, चुप। उसके पास बैठे बुजुर्गों ने कहा, हमने अम्र को भेजा था इस यकीन से कि वो सारा माजरा खत्म कर देगा, मगर उसने अपनी मौत को बुलाया और उसके साथ हमारे गुरूर को भी। किसी ने आहिस्ता से कहा, अली अब लड़ाई नहीं लड़ता, वो तारीख लिखता है। उस रात रसूलुल्लाह ने अकेले में एक दुआ की, या अल्लाह, अली को अपने खास बंदों में शुमार कर। जैसे उसने आज अपने नफ्स को तुझ पर कुर्बान किया, उसे हर लम्हे में हक के साथ रख। इस मुकाबले के बाद जुल्फिकार सिर्फ तलवार नहीं रही, ये हक की पहचान बन गई, ये सब्र की मार बन गई, ये इल्म और अदब की धार बन गई। और लोग जब भी कहते असदुल्लाह गालिब, अली इब्ने अब्बू तालिब, तो वो सिर्फ एक शेर की बात नहीं करते थे, वो उस शख्स की बात करते थे जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, मगर जुल्म पर नहीं। अगली सुबह का सूरज निकला, मगर ये वो सूरज नहीं था जो हर रोज निकलता है। ये एक गवाही लेकर उगा था, गवाही इस बात की कि कल एक इंसान ने नफ्स को कुचलकर सिर्फ हक की खातिर तलवार चलाई थी। मुकाबला खत्म हो चुका था, मगर उसका असर अभी बाकी था। मुसलमानों के दिलों में जो जोश था वो अब फिक्र बन चुका था। क्या हम भी वैसा सब्र कर सकते हैं? क्या हम भी वार से पहले नियत का हिसाब कर सकते हैं? इस मुकाबले ने सबको अंदर से झिंझोड़ दिया। रसूलुल्लाह की मजलिस में मुकाबले की तालीम। रसूलुल्लाह ने एक दिन साहबा को जमा किया और पूछा, तुम लोग जानते हो अली ने क्या किया? साहबा ने अर्ज किया, जी या रसूलुल्लाह, उसने अम्र को मार गिराया। रसूल ने फरमाया, नहीं, उसने अपने नफ्स को मार दिया, क्योंकि जिसने अपने अंदर के गुस्से को जंजीर में जकड़ लिया वो अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में है। कई रातें गुजर चुकी थीं। अली अब भी सोचते थे, क्या अम्र जानता था कि वो किससे लड़ रहा है? एक रात वो मस्जिद के कोने में बैठे हुए थे। किसी ने पूछा, या अली, क्या आपको अम्र पर रहम आया था? अली ने कहा, अगर उसने कबूल कर लिया होता तो आज वो लाश नहीं, लश्कर होता। इस मुकाबले ने दुनिया को सिखाया कि हिम्मत तलवार उठाने में नहीं, रोकने में होती है, कि गुस्से में वार करना आसान है मगर हक के लिए सब्र करना मुश्किल, कि शेर वो नहीं जो दहाड़े, शेर वो है जो खामोशी से जुल्म को मिटा दे। अम्र अब एक नाम बन चुका था, मगर शिकस्त का। लोग जब कहते तू अम्र की तरह है तो वो ताकत की मिसाल नहीं होती, बल्कि गुरूर के पतन की निशानी होती। और जब कहते तू अली की तरह है तो उसमें इल्म, सब्र, अदब और हक का जमा होता था। मुकाबला एक था, मगर सबका हजारों के लिए। ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान और दूसरे इंसान की नहीं थी। ये उसूल और नफ्स, सब्र और गुरूर, रोशनी और अंधेरे की थी। और तारीख ने जो फैसला लिखा वो सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि जुल्फिकार के किरदार से लिखा गया। अगर आपको हजरत अली और अमर इब्न अब्द वुद्द की ये जंग, उनके हौसले और हक की लड़ाई की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये बहादुरी और हिम्मत सब तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे इतिहास के सच और गहरे पहलू आपको हमेशा मिलते रहें।